हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, क्या चल रहा है भाई? बॉक्स ऑफिस किस हाल में है? बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिस हाल में छोड़ के गई थी, या मैदान जिस हाल में छोड़ के गई थी, क्या अभी बॉक्स ऑफिस वहीं पर है या उससे ऊपर बढ़ा है? इस वक्त नंबर्स क्या कुछ चल रहे हैं? वेल देखो, ये तो मानना पड़ेगा कि अप्रैल का मंथ जो है बेहद ड्राई गया है इन टर्म्स ऑफ द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। डिस्पाइट द फैक्ट बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई, बहुत बड़े बड़े वादे करके गई, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ है नंबर्स के मामले में। बट स्टिल ये जरूर देखना बनता है कि अभी कहां तक पहुंची है गाड़ी दोनों ही फिल्मों की, तो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, 18 दिन हो चुके हैं, 18वां दिन है बॉक्स ऑफिस पे आज, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि हाल क्या कुछ चल रहा है, तो यार देखो, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस है, जो या जो नंबर्स है, उसके टोटल नंबर को आने में या लाइफ टाइम को आने में कम से कम हमको 1 महीने का समय देना चाहिए, चाहे वो कितनी ही बेकार फिल्म क्यों ना हो अभी। लेकिन हाँ, अभी इस महीने में कुछ ऐसी फिल्में भी आई हैं जिन्होंने 10 दिनों में ही लपेट लिया, अपने आप बोरिया बिस्तर समेट लिया, 10 दिनों में, 15 दिनों में। वो कई फिल्में ऐसी रही हैं। तो क्या बीएमसीएम मैदान जो है वो इस कैटेगरी में आ चुकी है? वेल मैं आपको बता दूं, मैदान को लेकर के ना लोगों का परसेप्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मैदान को लेकर के लोगों को अच्छी जो है वाइब आ रही है, अब कहानी समझ में आ रही है, अब वो देखने जाना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें बीएमसीएम की, तो यार बीएमसीएम से मुझे लगता है अब ऑडियंस आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर हम नंबर्स को देखते हैं, थोड़ा सा पहले मैं आपको बताती हूँ नंबर्स के बारे में। बीएमसीएम की अगर हम बात करते हैं, अभी आज आज सॉरी 19th डे है, लेकिन अगर हम 18 डेज की बात करते हैं तो संडे वाले दिन पे भी ना 1 करोड़ का बिजनेस हुआ है। 53% का जंप इसने लिया था, और अभी तक टोटल कलेक्शन जो है वो 60.55 करोड़ की हो चुकी है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज में 59.9 करोड़ हो गया। तो अब सुनो कहानी एक्चुअली क्या है कि जब हम ये नंबर देखते हैं ना, तो वीकेंड पे भी जो जंप आना चाहिए था, या वीकेंड पे भी जो एक बड़ा नंबर होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। 1 करोड़ के आसपास का नंबर संडे को आया है। अब यहाँ पे हम लोग ये सोच सकते हैं कि क्योंकि अक्षय कुमार की काफी फिल्में आ सकती हैं, आने वाले टाइम में भी आ रही हैं और आएंगी, मुझे लगता है उस फैक्टर के चलते अब बीएमसीएम इज अ डन एंड डस्टेड थिंग फॉर द ऑडियंस। और ये मैंने अपने एक और वीडियो में कहा भी था कि अक्षय कुमार के अगेंस्ट इतना जो एक जबरदस्ती की नेगेटिविटी हुई, इवन इन दिस मूवी एंड अदर मूवीज एज वेल, वैसे भी जो हो रही है, इतना जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आई थिंक अब लोग जो है ना, अब इससे भी बियॉन्ड जाने वाले हैं। बिकॉज ऑडियंस यूजुअली सबका टारगेट क्या रहता है? दे वांट टू सी समथिंग गुड। किसी को ट्रोल करना लोगों का, ऑडियंस का, जनरल ऑडियंस का टारगेट नहीं रहता। पीपल जस्ट वांट टू सी कि हमारे को एंटरटेन तुम कैसे कर सकते हो। सरफिरा आ रही है, सरफिरा के थ्रू कर सकते हो, खेल खेल में के थ्रू कर सकते हो, वेलकम के थ्रू कर सकते हो, हाउसफुल 5 के थ्रू कर सकते हो, मेनी अदर थिंग्स दैट आर कमिंग इन व्हेन इट कम्स टू अक्षय कुमार्स लाइनअप। सो आई थिंक पीपल हैव फॉरगॉटन दैट, एंड पिछला बीएमसीएम फियास्को लोग भूल चुके हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अभी यहाँ पे। लेकिन जो नंबर आ रहा है, मुझे लगता है मेनली फैन क्लब्स से आ रहा है, और फैन क्लब्स भी एक बहुत बड़ा चंक होते हैं व्हेन इट कम्स टू द कलेक्शन। सो फिलहाल तो ये कहानी है। अगर हम बात करते हैं आज की, तो क्या आज मुझे कुछ भी देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ अ जंप, इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसीज? देखो, अगर संडे की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो है वो कहीं ना कहीं 15.5% की रही है। आज मंडे की अगर हम बात करते हैं तो ये 11-12% से आसपास की ही होगी, इससे ज्यादा नहीं रही होगी। इसलिए मैं इसको ज्यादा ट्रैक भी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मंडे को ड्रॉप तो 100% है। वो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर्स को भी आता है, तो फिर अभी हम यहाँ पर तो बीएमसीएम की बात कर रहे हैं, तो ड्रॉप तो 100% आया होगा। प्लस इलेक्शन वाला फैक्टर जरूर है। इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, इसके चलते लोग फिल्मों की तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए बॉक्स ऑफिस पे ड्राउट चल रहा है। जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, कह लो कि मई का मंथ जो है वो प्रमोशंस में, अपडेट्स में जाएगा। बॉक्स ऑफिस वाइज कुछ नहीं होने वाला जब तक इलेक्शंस है। सो लेट्स सी। लेकिन हाँ, अगर मैं साथ में बात करती हूँ मैदान की, मैदान क्या कर रही है? मैदान का अभी तक का टोटल कलेक्शन 18 दिनों का हो चुका है 42.75 करोड़, एंड सरप्राइजिंगली इट हैज सरपास्ड द कलेक्शंस ऑफ बीएमसीएम ऑन संडे। जी हाँ, संडे की बीएमसीएम की कलेक्शन थी 1 करोड़ और मैदान की थी 2 करोड़, सीधा डबल। सो जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, मैदान को अब ऑडियंस मिलनी शुरू हो गई है। मैदान इज अ स्लीपर हिट। वो हिट कह रही हूं मैं, हो सकता है हो जाए, क्योंकि अजय देवगन की फिल्में जो हैं वो सरप्राइज करती हैं। कभी कभी वो लंबे रेस का घोड़ा निकलती हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि यार फिल्म में दम नहीं था, मजा नहीं आया, ये वो। बाद में जब आप वो फिल्में देखते हो या ओटीटी पे वो फिल्में देखते हो, देन यू फील नहीं यार, मूवी तो अच्छी थी। सेम एग्जैक्ट थिंग हैपेंड विद फाइटर। फाइटर को ऑडियंस नहीं मिली थी शुरू में, टीवी मौज को ऑडियंस नहीं मिली थी शुरू में। बहुत और ऐसी फिल्में बीच में आई हैं अभी जिनको ऑडियंस मिली नहीं। लापता लेडीज, मैन, इट इज अ क्लासिक केस। लापता लेडीज जो है, उस फिल्म को कोई ऑडियंस नहीं मिली। 5 करोड़ का बजट है, तो वो रिकवर करके कर आके थोड़ा बहुत 6-7-8 करोड़ का लाइफ टाइम, 10 करोड़ का लाइफ टाइम उस फिल्म ने बस देख लिया होगा। अब वो ओटीटी पे आ गए तो लोग पगला गए कि भाई क्या पिक्चर है, क्या पिक्चर है। अरे पहले बोल देते, पहले देख लेते उस फिल्म को जाके, जब वो लगी हुई थी थिएटर्स में, तब कोई नहीं गया। सो आई थिंक दिस इज अ ट्रेंड, एंड दिस इज अ वेरी रिस्की ट्रेंड। अभी शुरू का जो 2024 का जो फर्स्ट हाफ है अभी तक जो गया है, Q1 was very disappointing, disheartening, बट आई रियली होप कि आगे चल के चेंज हो जाए। वैसे अजय देवगन की एक और फिल्म का आज अनाउंसमेंट आ चुका है,
स्टारिंग तब्बू, विच इज औरों में कहाँ दम था। ये फिल्म जो है स्लेटेड है जून के लिए, और इस फिल्म का पूरा जो भी चीजें हैं करने वाली अबाउट द रैप, अबाउट द शूट एंड एवरीथिंग, ऑल दैट इज ऑन टाइम एंड ऑन ट्रैक। वो भी जल्दी देखने को मिलेगा। ये साल मैं आपसे पहले भी कहती हूँ इज द ईयर ऑफ अजय देवगन। शैतान आई इससे पहले, उसके बाद अभी हम खेल खेल में देखेंगे, उसके बाद सिंघम तो पोस्टपोन हो रही है, सबको पता है नेक्स्ट ईयर तक जाएगी, वो 26 जनवरी के आसपास का रिलीज होगा उसका, लेकिन उससे पहले रेड 2 है। सो देयर आर अ फ्यू मूवीज जो हमारे को आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी ऑफ अजय देवगन, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो नाउ लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। फिलहाल हाले बॉक्स ऑफिस तो यही है दैट डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट चलता है, ठीक है, फाइन, बट आई रियली विश दैट आने वाली जो फिल्में हैं, अब मई के मंथ में देखो, मई के मंथ में क्या है, मई के मंथ में मुझे ध्यान नहीं आता कि कोई भी फिल्म, कोई बड़ी फिल्म आ रही है बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। आई थिंक एवरीथिंग इज पोस्टपोन्ड, लेकिन बॉलीवुड का तो कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ मेजर कुछ नहीं आ रहा है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जून सो दैट कुछ तो रिकवरी होना स्टार्ट होगी। चंदू चैंपियन आएगी होपफुली, इमरजेंसी आएगी, देन देयर इज औरों में कहाँ दम था वो आएगी। सरफिरा के बारे में न्यूज है कि सरफिरा समर में प्लान हो रही है, समवेयर इन द समर। वी नो खेल खेल में इज स्लेटेड फॉर 6 सितंबर। सो आई मीन जितना मुश्किल वक्त था वो निकल चुका है, अब थोड़ा सा और बचा है, वो जल्दी निकल जाएगा। आई होप बॉक्स ऑफिस रिकवर करे फ्रॉम दिस डलनेस। सो लेट्स होप क्या होता है आगे चल के, लेट्स सी क्या होता है आगे चल के। आपका इस पे क्या कुछ कहना है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइंड।